बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी देखने वालों को प्यार भरा सलाम। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक दिलचस्प और सबक आमूज वाकया लेकर आए हैं। ये वाकया एक जानी औरत का है। उसके माँ बाप ने पढ़ने के लिए विदेश भेजे थे और वह लड़की पढ़ने के बहाने वहां अय्यासियों में डूब चुकी थी। जब उसकी मौत हुई तो उसके साथ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बिना देरी किए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, वह लड़की एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके माँ बाप उसकी बेहतर तालीम के लिए विदेश भेजने का फैसला करते हैं। यह फैसला करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन वे अपनी बेटी के आगे की जिंदगी के लिए परेशान थे। यही सब देखते हुए उसके माँ बाप ने विदेश उसको भेज दिया पढ़ने के लिए। जब वह लड़की विदेश पहुंची तो शुरू में उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नई भाषा, नया माहौल और नई जिंदगी की शुरुआत उसके लिए बेहद मुश्किल थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती रही। धीरे धीरे उसने वहां के माहौल को समझना और उसमें ढलना शुरू हो गए। कुछ दिनों बाद उस लड़की की मुलाकात कुछ गैर मुस्लिमों से होती है। वह लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वह लोग बहुत मिलनसार और खुले विचारों वाले थे। उसकी सोच, रहन सहन और जिंदगी उस लड़की के लिए बिल्कुल नई थी। वक्त के साथ साथ वह लोग आपस में ज्यादा समय बिताने लगे। वह देखती कि उसके दोस्त एक दूसरे के घर आते जाते हैं, एक दूसरे के घर पर रुकते हैं और उनके बीच बहुत नजदीकी रिश्ता है। लड़की के मन में भी यह ख्याल आने लगा कि क्यों ना मैं भी उनके जैसी हो जाऊं। उस लड़की ने धीरे धीरे अपने पहनावे और चाल चलन में तब्दीलियां शुरू कर दी। पहले वह हमेशा इस्लामिक कपड़े पहनती थी, लेकिन अब उसने मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्तों की तरह रहन सहन अपनाना शुरू कर दिया था। वह रात को देर तक अपने दोस्तों के साथ बाहर रहती, पार्टी करती और उनके साथ घूमती। उसकी जिंदगी में यह तब्दीलियां तेजी से आने लगा। वह यह महसूस करने लगी कि अब मैं अपने पुराने जिंदगी से काफी दूर हो चुकी हूं। वक्त के साथ साथ उस लड़की का एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ नाजायज ताल्लुक बन गया। यह उसकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। उसने अब तक जो सीखा और समझा था वह सब कुछ पीछे छोड़ चुकी थी। उसके दिल में कभी कभी यह ख्याल आता था कि मैं अपने घर वालों और मजहब से दूर होती जा रही हूं। लेकिन इस नई जिंदगी में उसे एक अलग तरह की आजादी और खुशी महसूस हो रही थी। इसलिए वह उन सब बातों को भूल के वह पूरी तरह से अपने नए दोस्तों के रंग में ढल चुकी थी। वह अय्याशियों में इतनी डूब चुकी थी कि वह हर रोज अपने नए दोस्त से मिलती और पार्टी पब में अय्याशियां करती। वह एकदम से दुनिया की बुराइयों में मुब्तला हो चुकी थी। लड़की के माँ बाप ने देखा कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। वह बहुत कम अपने घर आती जाती और उनसे बात भी बहुत कम करती। बहुत कम उनके पास फोन वगैरह करती थी। उस लड़की के सलामती के लिए उसके माँ बाप हमेशा टेंशन में रहने लगे। जब कुछ दिन बीत गया, उस लड़की का कुछ खबर और न कुछ फोन आया, तो लड़की के माँ बाप उसकी तलाश में विदेश जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन्होंने पुलिस से राब्ता किया और अपनी बेटी का पता लगाने की कोशिश की। पुलिस ने उसके दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आखिरकार लड़की की लाश, जिससे उसकी नाजायज ताल्लुक थी, उसके घर में मिली। उसकी मौत एक बंद कमरे में बरहना हालत में हुई थी। पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार किया और उसने सारा सच बता दिया। वह लड़का उस लड़की को अपने घर के जमीन के अंदर दफन कर दिया था। लड़की के माँ बाप ने उसकी लाश को खुदाई करके बाहर निकाला। उस लड़की की हालत बहुत बुरी हो गई थी। यह देखना किसी के लिए भी गवारा नहीं था। यह देखकर पुलिस अफसर तक बेहोश हो गए थे, क्योंकि वह लड़की जानी थी। उसके अंदर से हया बिल्कुल खत्म हो गई थी, इसलिए उसकी ऐसी हालत हुई। प्यारे दोस्तों, हया और ईमान इंसान को गुनाहों से बचाते हैं। जब किसी के अंदर से हया खत्म हो जाती है तो वह किसी भी गुनाह को करने में हिचकिचाता नहीं है। हदीस में आया है कि हया ईमान का हिस्सा है। यह इंसान को गलत कामों से बचाती है। अल्लाह तबारक व तआला से हया करना चाहिए और हर हाल में उससे डरना चाहिए। और हदीस में कई जगह मिलते हैं हया के मुताल्लिक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को हलाक करना चाहे तो उससे शर्मो हया छीन लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हया के बिना इंसान गुनाह की राह पर चल पड़ता है और तबाही उसकी नियति बन जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
आपके अच्छे कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होती है। नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिल सके। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान पर कायम रखें और हमें सब्र और शुक्र की ताकत दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।